हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है अष्टमी, कोई बोल रहा है नवमी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 10 ओम पड़े हैं तो 2 दिन की मनाई जा रही है। और गाइस, मैं आई थिंक मेरे सामने मैं 32 इयर्स की हो गई हूँ। लाइफ में पहली बार आज के दिन नवरात्रि में बारिश हो रही है, और वो भी हल्की फुल्की नहीं, बहुत ही तेज़ बिजली की कड़क के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आप लोग कमेंट करें कि आपके यहाँ पे भी हो रही है बारिश। और कैसा रहा आज आपका दिन। मेरा तो ठीक ठाक ही रहा। और फ्रेंड, लाइट नहीं आ रही है घर में तो बड़ी दिक्कत चल रही है। कपड़े जब मैं नहाने के लिए गई तो एकदम अच्छी वाली धूप निकली थी और एकदम से बादल आया और बारिश होने लगी। तब से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कपड़े भी भरे हुए रखे हैं सूखने के लिए, लाइट भी नहीं आ रही है। और आज मैंने बनाया था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और अभी बनाया, देखते हैं क्या बनाते हैं। सोच रही हूँ चावल फ्राई कर लिया जाए और पराठे बना लिए जाएं। और सब्ज़ी रखी हुई है, मैं सिंगल ही हूँ। हमारे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और मैं हूँ घर में अकेली, सिंगल। और मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं अभी कुछ दिन के लिए घर पे गई थी अपने। मैं कल आ गई हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की, आज पूरा धुलाई किया ज़मीन। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई मुझे। और बारिश के कारण कंटिन्यू रूम में हूँ। अभी थोड़ा मैं जीने पे आई हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। मुझे बिजली की कड़क से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं कैच ना कर ले। तो इस कारण मैं रूम में ही रही पूरे दिन कंटिन्यू। और मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश के साथ रिमझिम रिमझिम हो रही है। और धान की फसल तैयार है। कुछ पक रहे हैं, कुछ लोगों के पक चुके हैं, कट के बेचने के लिए चले गए हैं। और बाजरा भी कुछ लोगों का कट गया है, कुछ लोगों का खड़ा हुआ है खेतों में, अभी पक रहा है। तो अभी ज़्यादा इतना नुकसान नहीं है खेतों में। और सरसों के लिए खेतों की जुताई हो गई है, तैयार हो गए हैं। और बारिश हो गई है तो अब 2-3 दिन में धूप निकलेगी। उसके बाद बढ़िया बात सरसों फेंक दी जाएगी। और चना भी इसी टाइम पे बोया जाता है हमारे यहाँ, हमारे एरिया में। और सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। आलू के लिए भी खेत तैयार हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं तैयार हमारे मायके में। गोबर का घूरा जिसे बोलते हैं वो खेतों में डल गया है, पड़ के तैयार हो गया है खेत। जुताई होके उसके बाद अक्टूबर लास्ट में आलू रख दिए जाएंगे खेतों में। और जो जल्दी होते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही रख देते हैं, कच्ची खोद जिसे बोलते हैं। आलू जो जल्दी आता है उसे कच्ची खोद का बोलते हैं। और जो पक्की खोद होती है वो लेट खुदता है। और कच्ची खोद का आलू दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है खुदना। तो मेरा आज यही रहा पूरा दिन। फ्रेंड, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गई थी थोड़ा बाहर ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे पहले पॉलिप थे, तो उसका मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो निकाल दिए गए थे। अभी 4 साल ही हुआ है उसके। दोबारा से मुझे फिर से वही पॉलिप बढ़ गए, दोबारा से हो गए हैं। तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप दोबारा से ऑपरेशन करवाएं। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर नॉर्मल दवा से ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरी मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत रह रही है मुझे। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। एक औरत ही होगी जो समस्या को समझेगी। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि जब आपका वक्त बुरा होता है तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी हो ससुराल पक्ष में। मैंने इतना किया है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। हमारे अभी बच्चे नहीं हैं, मेरी शादी को 8 साल हो गया है। और इसीलिए मैं बार बार इधर उधर ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपको IVF करवाना पड़ेगा।
नॉर्मल की कोई वो नहीं है। तो मैं दर दर इधर इधर उधर, कहीं इस हॉस्पिटल कहीं उस, जो बताता है वहीं जाती हूँ। और अब मेरे साथ एक दिक्कत है कि केयर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारे हस्बैंड करते हैं बाहर जॉब। मैं जब कल आई ना तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ। लोग मुंह से तो बोल देते हैं, लेकिन हर चीज़ को नहीं ओपन करना चाहिए। जैसे ही मैं आई, मुंह से बोल देते हैं, बस तुरंत उनकी बीमारी स्टार्ट हो गई। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि बिना बच्चे की एक औरत की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ ना रह रहा हो, अकेले स्ट्रगल करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना, आप फैमिली पे जितना पैसा लुटाओगे, जब तक आपका सपोर्ट करेगी, जिस दिन आपने पैसा देना कम कर दिया, उस दिन सबका मुंह फिरना आपसे शुरू हो जाएगा। मुंह फिरता जाएगा। आपको हर जगह जलील किया जाएगा, हर जगह छेका जाएगा, हरे समाज में आपकी बेइज्जती की जाएगी। आपको हर जगह, मतलब ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है और होती है। जब मैं अनमैरिड थी फ्रेंड, तो मैं ये सोचती थी कि यार लड़कियां होती हैं, बोलती हैं ऐसा घर वैसा घर, ये ऐसे लोग वैसे लोग। तो मैं बोलती जब खुद अच्छे होगे तो दुनिया अच्छी होगी। लेकिन भाई साहब, ये फैमिली अच्छी होगी, लेकिन नहीं। जब मेरे साथ खुद के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तब मुझे एहसास हुआ कि सच में लोग ऐसे होते हैं। मैंने इतना किया है इन लोगों के लिए, कोई नहीं कर सकता शायद। सबके लिए अलग अलग मकान कर दिया, सबकी शादियां कर दी। अब यार क्या मैं किसी को प्राण दे दूं अपने, फिर भी सबके मुंह फूले रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सबकी थिंकिंग यही रहती है कि सारा हम ही को मिल जाए, बस दौलत की भूखी। ये दुनिया बहुत ही बेकार लोग। ज़िंदगी में मैंने 32 ईयर्स में इस चीज़ को सीखा है, 7-8 साल में। उससे पहले मैं बिंदास लाइफ रहती थी, बिंदास जीती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ में ऐसे दिन भी आएंगे, इतने बुरे दिन आएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ होगी। और भाई साहब, जिन औरतों के हस्बैंड फोर्स में हो ना, वो दर्द वही समझ सकती हैं कि अकेले स्ट्रगल करना, अकेले रहना, अकेली बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं कहीं बाहर नहीं रहती हूँ किराए वगैरह पे, मैं गांव में मकान में रहती हूँ, कि लोग उल्टा सीधा ना बोलें कि अलग रहती है, बाहर रहती है। मैं अपने संस्कारों को वो करके अपने यहीं पे एडजस्ट कर रही हूँ। बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक मैं ये सोचती हूँ जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं, ये हर उस औरत का दर्द है, उस औरत की कहानी है। बहुत ही ज़्यादा मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए थोड़ा टेंस रहती हूँ। आप लोग दुआ करें कि मेरी गांठ सही हो जाए। और फ्रेंड, आप लोग कमेंट करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर सही लगा हो तो कमेंट करना, बुरा लगा हो तो भी करना। लेकिन मैंने ज़िंदगी की आपको हकीकत बताई है, यही लाइफ की हकीकत है।